आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो हम कर रहे हैं SDLC की, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ठीक है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। देखा जाए तो उसमें एक हर चीज़ की एक क्या होती है, एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है ना। पहले तो आप ज़रा ये देख लें, व्हाट इज़ सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइटम्स दैट इंटरैक्ट रेगुलरली टू परफॉर्म अ task. A group of interacting, interrelated, or interdependent element forming a complex whole. A computer system refers to the hardware and software component that run a computer or computers. ये सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें है ये तीनों ही सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, आप ये देखें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू दी हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम किसको रेफर करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, और ये मिलके एक पूरा कंप्यूटर रन करते हैं। ठीक है, SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस विच आर फॉलोड। एक कलेक्शन है जो आपकी एक पूरी लाइफ साइकिल को होता है। अब जैसे कि इसकी अगर एक आपको एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक पानी की बोतल आप परचेज़ करते हो। ठीक है ना। अब वो जो पानी की बोतल बोतल होती है वो क्या होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या होगा? उसका लाइफ साइकिल ये होगा कि वो पानी की बोतल जब वो प्लास्टिक थी, जब उसके बाद वो प्लास्टिक पिघला के बोतल की शेप में आई, उसके उसको वॉश किया गया, उसके बाद उसमें पानी रिफ़िल किया गया। ठीक है, उसके बाद उसका एक एडवर्टाइजमेंट का जो स्टिकर होता है वो बोतल के राउंड किया गया। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग उसकी फैक्ट्री में हुई है उसकी। ठीक है ना। वो उसके बाद पैक हुई काफ़ी क्वांटिटी में। ठीक है ना, काफ़ी यानी बोतल्स पैक हो गई। उसके बाद वो शॉप्स पे चली गई। हम लोगों ने, हम जो यूज़र थे, हमने वहाँ से शॉप से वो परचेज़ की। ठीक है, उसके बाद हमने खोली, पानी पिया, पानी पीने के बाद वो खाली हो गई। उसके बाद हमने वो फेंक दी। अब जब वो प्लास्टिक पिघला के वो बोतल की शेप में लाई गई थी, उस वक्त से लेकर जब वो हमने पी के वो जब डस्टबिन में हमने फेंक दी, उस वक्त तक का वो एक क्या उसका कहलाता है, उस बोतल का एक लाइफ साइकिल। ठीक है ना, लाइफ साइकिल उसका कहलाता है। ये है। ठीक है ना। SDLC इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट डिफाइंस सम प्रोसेस विच आर फॉलोड टू डिवेलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो अब उसका द मेन एम ऑफ SDLC इज़ टू डिफाइन ऑल द टास्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फेसेस होते हैं। उन फेसेस को पास करके हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं ठीक से, एक ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट फेज़ क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। थर्ड क्या है? डिज़ाइन। फोर्थ कोडिंग। फिफ्थ टेस्टिंग। फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस। अब रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस को देखें। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC इन विच ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू develop the software as per their expectation. The main aim of this phase is to collect details of each requirement of the customers so that the developers will clearly understand what they are developing and how to fulfill the customer requirement. इसकी समझ आ गई होगी आपको। सिंपल इंग्लिश ही है कि उसमें आप क्या करते हो कि कस्टमर से, जो आपके पास क्लाइंट आया वो, तो उससे आप जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या उसका इंटरफेस होना चाहिए, इस तरह की वो आप रिक्वायरमेंट सिंपली लिख लेते हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ SDLC इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस about the cost and benefits of the software. It is important phase because profit from the software plays an important role, as if cost is very high then company may face loss. फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है कि डिस्कस करते हैं वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, जिनके इस पे क्या कॉस्ट होगी और इस पे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। इट मेजर्स हाउ मच बेनिफिशियल द प्रोडक्ट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कितना वो बेनिफिशियल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसमें ये सब होता है। थर्ड फेज में क्या डिज़ाइन होता है? इट इज़ अ थर्ड फेज इन विच architects start working on logical designing of the software. In this phase
System requirement specification document is created which contains all logical details like how the software will look like, which language will be used, database design, modular designs. This phase provide the prototype of the final product. मतलब कि एक डमी आपकी क्रिएट हो जाती है इस फेस में ना। वो क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट के हो जाता है, ठीक है, जो एक लॉजिकली डिटेल्स रखता है कि उसमें सॉफ्टवेयर किस तरह का दिखना चाहिए, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, डेटाबेस का डिज़ाइन क्या होगा, मॉडल जो उसमें मॉडल्स यूज़ करोगे आप लोग, मॉड्यूल्स यूज़ करोगे तो वो कौन से डिज़ाइन में। और इसमें क्या है, ये एक डमी की शेप में एक सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल मार्केट में आप मोबाइल्स की डमीज पड़ी हुई होती हैं शॉप्स पे, ठीक है ना, तो वो यही के एक डमी सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है इस फेज़ में, ठीक है ना। फिर आ जाता है फोर्थ फेज, इसमें कोडिंग है। व्हेन द डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज completed then a group of developers start coding of the design using programming language. The interface of the software and its internal working according to design phase is implemented in coding phase. A number of developers code the module and then all the modules are arranged together to work efficiently. It is the longest phase of SDLC. ये सबसे बड़ा फेस है क्योंकि इसमें सब कोडिंग होती है, जितने भी आपके डेवलपर्स होते हैं वो सब मिलके बैठ के डिस्कस करते हैं और इस पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसका काम जिसको होता है उसको दे दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम, ठीक है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। फिर आ जाता है 5 टेस्टिंग। ये कि इसमें क्या होता है, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलप इज कंप्लीट देन इट इज सेंड टू टेस्टर। द टेस्टिंग टीम स्टार्ट टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ इंटायर सिस्टम। इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज चेक फॉर बग्स और एरर्स। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है तो बस ये आप देखें, सिंपल ये कि इसमें क्या होता है, टेस्टिंग में आपका जब वो उसका कोड से वो तैयार हो जाता है उसके बाद वो टेस्ट जो आपके वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग वाले होते हैं डिपार्टमेंट में, उनको वो दिया जाता है, उनके हैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद वो उसमें चेक करते हैं, पूरा उसको रन करके देखते हैं, उसमें बग्स एरर्स को फाइंड करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरा भी है या नहीं, ठीक है। उस फिर आ जाता है डिप्लॉयमेंट। आफ्टर ओवरऑल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर चेकिंग दैट इज बग फ्री देन द सॉफ्टवेयर इज लॉन्च एंड अवेलेबल फॉर द यूज़र टू यूज़ इट। अगर वो देखा जाता है कि अगर उसमें कोई भी नहीं है, टेस्टिंग वाले कोई एरर भी नहीं है, तो वो इसको लॉन्च कर देते हैं और वो अवेलेबल हो जाता है यूज़र्स के लिए। मतलब कि या जिस ऑर्गेनाइजेशन का होगा जिसने हमें ऑर्डर दिया हुआ है उनके लिए अवेलेबल होता है। Even after deployment of the software, if any bugs or errors are still found, then the software is re-evaluated by the maintenance team. Then it is redeployed with a new version. अगर कोई उसके बाद भी उसमें एरर वगैरह आ जाए तो वो दोबारा से मेंटेनेंस टीम को दे देते हैं और वो उसको दोबारा से एक न्यू वर्जन उसका लॉन्च करती है, उस पर काम करती है। फिर द मेंटेनेंस टीम लुक ओवर द सॉफ्टवेयर यूजेज एंड users feedback. Maintenance is necessary to eliminate errors in the system during its working life and to tune the software. The bug fixing, upgrade and enhancement of the software is looked over by maintenance team. मेंटेनेंस टीम उसको क्या करती है, यूज़र से फीडबैक लेती है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर रहा है, कैसा रहा है। अगर उसके कोई गलत फीडबैक या कुछ नेगेटिव फीडबैक आता है तो वो उस नेगेटिविटी चीज़ को अपने सॉफ्टवेयर से दूर करती है और उसको दोबारा से अपडेट करती है, ठीक है। ये आपका है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये देख लिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।